दोस्तों, ताहिर गौरा और मेजर गौरा वारिया ने अमेरिका, तालिबान और पाकिस्तान के रिलेशन पर बहुत ही गंभीर बातें की हैं। साथ ही हाल ही में शाह महमूद कुरैशी के इस बयान पर मेरा खून उबल रहा है। मेजर गौरा वारिया ने क्या कहा, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जय हिंद, राम राम। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। उन्होंने कहा मेरा खून गरमा रहा है। कैसे देखते हैं इस हीटेड डायलॉग को आप? देखिए साहब, शाह महमूद कुरैशी का खून उबले ना उबले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो उन्होंने बोला था ना, अफगानों ने वर्ड उन्होंने यूज करा था हीरा मंडी, विच इज लाहौर में जो है। जी जी। तो सर ऐसा था कि उन्होंने जो यूज करा है वो बड़ा सोच समझ के यूज करा है, और इसलिए यूज करा है क्योंकि पाकिस्तान को कोई भी कुछ पैसे देता है ये मान लेते हैं। ये कोई भी इनका कोई, जिसको कहते हैं ना कि एक समाज की, एक कौम की, एक मुल्क की रीढ़ की हड्डी होती है। अब पाकिस्तान जब बना था बिना रीढ़ की हड्डी के बना था सर। इट वाज मैन्युफैक्चर्ड विदाउट अ स्पाइन। अब हुआ ये कि इनके बीच में जो अभी जो तनातनी चल रही है बहुत ज्यादा, ये अक्सर एक आप देख लो, ये बहुत पुराना है। अफगान्स ब्लेम पाकिस्तान की जो हुआ, यहाँ पे रशियंस तो आए, ठीक है, चलिए रशियंस आए, पाकिस्तानियों का भी किरदार बहुत खराब रहा है। दे गिव बर्थ टू द तालिबान, पहली चीज ये है। दूसरी चीज ये है कि नॉन स्टेट एक्टर्स अभी भी पाकिस्तान बहुत कंट्रोल करता है। हकानी नेटवर्क की बात करें, क्वेटा शुरा की बात करें, थोड़ी पुरानी बातें हैं, लेकिन फिर भी हमें ताहिर साहब इसको यहाँ पे बोलना जरूरी है। और इन लोगों ने अफगानिस्तान के मसाजिदों में, मदरसों में, मार्केट्स में सुसाइड अटैक्स करवाए हैं। ये सच बात है। तीसरी बात यह है कि जिस तरीके से अफगानों को अभी भी जो पश्तून हैं जिनको ह्यूमिलेट करा जाता है पाकिस्तान में, कराची में या कहीं और, जहां पे अपने फ्रूट का धंधा करते हैं या फिर अपने सब्जियों का बिजनेस करते हैं या फिर ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करते हैं, कोई दुकान खोलते हैं, वहां पे शनाख्ती कार्ड के लिए उनको बड़ा ह्यूमिलेट करा जाता है, उनको पैसे ले जाते हैं, हर समय क्रिमिनल या चोर की नजर से देखा जाता है, जो कि नहीं करना चाहिए। अगर कोई एक दो लोगों ने कुछ गलत काम करा है, पूरी कौम को फिर बोल रहे हैं कि ये सारे पश्तून एक जैसे होते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये पाकिस्तान समझ नहीं रहा कि ये जो मंजूर पश्तीन का पूरा किस्सा चल रहा है सर, अभी पूरा मंजूर पश्तीन का किस्सा, इसको रोक दिया, फिर शिरकत करने से वो एक प्रोटेस्ट साइट पे जा रहा था, उसको रोक दिया। इनको ये नहीं समझ में आ रहा कि इनके ताने बाने अफगानों के साथ बंधे हुए हैं पश्तून। दे आर सेम। ये किसी की शादी वहां पे सर, किसी का फूफा वहां पे, किसी की मासी यहाँ पे, ये सब इनका पठानों का ऐसे ही है सर। और ये ट्राइब्स भी ऐसी हैं, अफरीदी यहाँ पे भी हैं, अचकजाई, यूसुफजाई, सब पूरे मिले जुले हैं सर, ये सारे सारे। तो अब क्या है कि ये चीजें जो हुई हैं, और कहीं ना कहीं जो अफगान जो गवर्नमेंट है, अफगान गवर्नमेंट पाकिस्तान को ब्लेम करती है फॉर वेरी गुड एंड वैलिड रीजन सर। गलत रीजन नहीं है उनका, फॉर वेरी वैलिड रीजन ब्लेम्स पाकिस्तान फॉर द मेस दैट अफगानिस्तान। पाकिस्तान की आदत है इधर छेड़खानी करो। इन्होंने वही काम कश्मीर में भी करा, इधर छेड़खानी करो, इधर इन्फ्लुएंस करते हैं। पाकिस्तानी एंकर्स खुला बोलते हैं सर टीवी पे, अब खुला बोलते हैं कि साहब हमारा अफगानिस्तान तो हमारा बैकयार्ड है, वी शुड इन्फ्लुएंस अफगानिस्तान। अगर आप अफगानिस्तान को इन्फ्लुएंस करेंगे तो अफगानिस्तान आपको इन्फ्लुएंस करेगा। अब आप करवा लो। अब वो कैसे करेंगे इन्फ्लुएंस? आपकी जैसी बड़ी फौज है नहीं है, न्यूक्लियर पावर नहीं है, फिर आपके होंगे बाजारों में धमाके, फिर आप उसको देखिएगा। तो पाकिस्तानी समझते नहीं है, फिर बाद में ये दुम दबा के भागने की इनकी आदत है सब। आप ठीक कह रहे हैं, आपने कुछ पुरानी बातें याद दिलाई मेजर साहब। मैं आपके साथ एक लाइन में शेयर करूंगा। मैं अफ़गानिस्तान में आ जा रहा था फ्रॉम 89 से ऑन एंड ऑफ, जब इवन तालिबान की गवर्नमेंट आई 95 मिड 90s में। मुझे याद है 96 में तालिबान की गवर्नमेंट थी, तो मैं ज़ियारत से एंटर हुआ था, यानी उज़्बेकिस्तान से अफ़गानिस्तान। मैं मुख्तलिफ मीडिया आउटलेट्स के लिए काम करता था। वहाँ से मुझे चेचनिया जाना था एक मीडिया आउटलेट के लिए, एडवेंचरस ज़माना था। तो मैंने अपनी आंखों से इवन उस ज़माने में इतनी नफ़रत देखी, बिकॉज जो अफ़गान जहाद था, वही जो आपने बात की कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट ने अमेरिकन से पैसा लिया सोवियत से लड़ने के लिए, एक इनकी लॉटरी खुली थी, और उसमें बेचारे गरीब अफ़गान पिसे, वो मरे। और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। लेकिन ये जो अभी हीटेड एक्सचेंज इनका चल रहा है, बहुत ही ख़तरनाक, उसको आप इस कॉन्टेक्स्ट में कैसे देखते हैं कि एक तरफ तो अमेरिकन कह रहे हैं कि हमें पाकिस्तान की मदद की ज़रूरत है, हम विड्रॉल कर रहे हैं पाकिस्तान से, वो कुछ अड्डे भी ले रहे हैं, और ऊपर से फिर अफ़गानिस्तान की सरकार के साथ इतना हीटेड डायलॉग होगा, तो फिर उसका फ़ायदा तो नहीं होगा। पाकिस्तान कैसे अमेरिकन की मदद कर सकेगा? नहीं देखिए साहब, पाकिस्तान मदद नहीं कर पाएगा अमेरिकन की। देखिए पाकिस्तान मैंने ट्वीट भी करा था हाल ही में कि पाकिस्तान फंस चुका है। अगर पाकिस्तान अड्डे देता है
तो इनको चाइनीज मारेंगे और अफगान मारेंगे सर, ठीक है। और अफगान की मार भी उतनी ही जबरदस्त है जितनी चीनियों की मार है। इनको चाइनीज फेस करने पड़ेंगे और इनको अफगान फेस करने पड़ेंगे, पहली चीज। और अगर ये अड्डे नहीं देते अमेरिकन को, फिर इनके पंगे पड़ेंगे सर FATF के साथ, वर्ल्ड बैंक के साथ, IMF के साथ, जो सारे के सारे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अमेरिका कंट्रोल करता है। अमेरिका की, ये देखिए, पाकिस्तान में एक डायकोटमी है। पाकिस्तान अमेरिका को कितनी भी गाली दे दे, सच तो यही बात है कि पाकिस्तान की किस्मत, पाकिस्तान का जो स्टेट बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, सब का सब ये सर IMF और वर्ल्ड बैंक, ये सब इदारे कंट्रोल करते हैं, ठीक है। पाकिस्तान की मदद चाइना नहीं कर सकता। चाइना सिर्फ प्रोजेक्ट में पैसा डाल सकता है मुनाफे के लिए, उनको एड नहीं दे सकता, उनको ग्रांट नहीं दे सकता। तो पाकिस्तान अब फंस चुका है, पहली चीज ये है। दूसरी चीज ये है कि अमेरिका, ठीक है, अमेरिका ने बोला जुलाई तक हम सारे अपने फौजी बाहर कर देंगे। फिर ये इतनी अफगानिस्तान और पाकिस्तान में चल क्यों रही है इतनी, जो इन्होंने इतना ब्रॉथल बोल दिया पाकिस्तान को। मैं वही बात कह रहा हूं जो आप कह रहे हैं। आपने भी मेरी बात ही कही थी कि 89 के बाद आप जा रहे थे तो आपने हेट्रेड देखा। ये हेट्रेड अभी का नहीं है सर, अभी कुछ लोगों के लिए सामने आया है, पर जो कीन अफगानिस्तान और पाकिस्तान वॉचर्स हैं उनको डे 1 से पता है कि बहुत जबरदस्त हेट्रेड है। एक आम अफगान जो है, जो सड़क पे चलता है, मेरी तो बात चलती है वहां पे काफी, आम अफगान जो सड़क पे चलता है पाकिस्तान से बड़ा नफरत करता है सर, बहुत नफरत करता है। पाकिस्तानी वही चीज की, हमने तुम्हें पाला और 30 लाख अफगान हमने पाले, हमने तुम्हें रोटी, वही पुराने अपने डायलॉग। और अफगान ये कहते हैं कि भाई हमें आने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि तुमने वहां पे जिहाद डलवा दिया हमारे, तुमने वहां पे पैसा लिया CIA से। ये जो सर आप देखिए ना, अफगानिस्तान में जो ये चरस वरस की बात थी और ये हेरोइन की बात है, कोकेन की बात है, कालिशनिकोव की कल्चर की बात है, इवन पाकिस्तान में कब हुए? तो जिया-उल-हक के बाद हुआ, उसके पहले तो नहीं था, उसके पहले नहीं था ना सर ये सब, ये तो बाद में आया। तो ये अफगानिस्तानियों के मन से, इसी जो दिल से जो आह निकल रही है ना, जो हाय निकल रही है जिसको कहते हैं पाकिस्तानियों के लिए, ये इसीलिए निकल रही है क्योंकि वो देखते हैं मौत का नाच हर रोज, एंड दे नो दैट पाकिस्तान इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल। ये तालिबान, जो इतना तालिबान ने लोगों को मार रखा है, कहां से आए तालिबान सर? ये तालिबान के फाइटर्स कहां से? इनिशियल डेज में तो पाकिस्तान आर्मी के जो ऑफिसर्स थे वो दाढ़ी वाड़ी लगा के सर तालिबान के साथ, दे वर फाइटिंग अलोंग विद तालिबान, दे वर लीडिंग द तालिबान। बेनजीर भुट्टो बड़े फख्र से कहती थी भाई हमारे, सब लोगों ने तालिबान को ओन करा है। अब जाके जब 9/11 के बाद इनको लगा कि तालिबान अब क्योंकि अलकायदा के साथ वो लोग फिट हो गए थे, उनके साथ पार्टनरशिप हो गई थी, फिर धीरे धीरे मुशर्रफ ने वो अपने कदम पीछे रखना शुरू करा कि यार ये तो फंसने वाली बात है, अब इनसे दूर हटो। तो बट बात यह है कि ऑलवेज, अब मैं एक ताहिर साहब एक बात भी पूछता हूँ ना अपने व्यूअर्स से, पाकिस्तान चाहता है कि अफगानिस्तान को कंट्रोल करे, कैसे करेगा? कैसे करेगा? पाकिस्तान के पास क्या है जो अफगानिस्तान को दे दे? पैसे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, टेक्नोलॉजी है, तेल है, क्या है? क्या है जो कंट्रोल करेगा सर? यही तो कह सकता है कि तालिबान के ऊपर हमारा इन्फ्लुएंस है, क्योंकि तालिबान की लीडरशिप को हमने कराची में और लाहौर में मुख्तलिफ जगह, हमने इस्लामाबाद में पाल रखा है। यही तो बोलेगा सर, और क्या बोलेगा? और वही तालिबान है जो आम अफगान पे तशद्दुद करता है, उनको टॉर्चर करता है, उनको मारता है। तो फिर कैसे इनके प्यार मोहब्बत कैसे हो सकती है? तो लड़ाई का माहौल होगा इनके बीच में। वैसे भी मेजर साहब, तालिबान के भी तो बहुत सारे ग्रुप्स हैं। मैं बहुत सारे तालिबान के साथ मुझे बातचीत तब भी करने का मौका मिला, और आजकल भी एक जर्नलिस्ट होने के नाते कभी कभी किसी न किसी से बात होती है तो अंदाज़ा होता है कि वो खुद कहते हैं कि हम फंसे हुए हैं, बिकॉज हमारे पास राहदारी कोई नहीं है पाकिस्तान के अलावा, हमारे पास ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट्स कोई नहीं है, इसलिए हम फंसे हुए हैं। अदरवाइज़ उनके अंदर भी बहुत ज़्यादा रिजेंटमेंट है पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़। वो कहते हैं हमें यूज़ किया गया, बुरी तरह यूज़ किया गया, और हमें किसी किस्म की पावर भी नहीं दी गई। अल्टीमेटली वो अमेरिकन की तरफ देखते हैं। इस सारी सूरत हाल में मुझे भारत का रोल बताइए कि भारत के बहुत अच्छे टर्म्स अफ़गानिस्तान की सरकार से हैं, अफ़गानिस्तान की आवाम से हैं। भारत ने वहाँ पे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की है, और पाकिस्तान को ये बात गवारा नहीं है, किसी सूरत भी पसंद नहीं है। अमेरिकन भी भारत की मदद ले रहे हैं अपने विड्रॉल के सारे अमल में। तो ये कितना पाकिस्तान के लिए चैलेंजिंग होगा कि वो अफ़गानिस्तान जिस पे उन्होंने कंट्रोल बहाल किए था, अभी भी उनका कंट्रोल किसी न किसी जगह पे कंधार में और आसपास के इलाकों में रहता है, लेकिन वो नहीं रहा कंट्रोल, और भारत का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है। इसको भारत कैसे देखता है और पाकिस्तान कैसे देखेगा? इसमें दो बातें ताहिर साहब। पहली चीज तो ये कि अगर तालिबान पावर में आता है और करंट जो सरकार है वो गिर जाती है अफगानिस्तान में, तो तालिबान को फिर पाकिस्तान आर्मी की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान की जरूरत नहीं है सर। हाँ, राहदारी वाला मामला है, वो बात ठीक है।
पर वो जो जरूरत आज की तारीख में है, क्योंकि फिर तो उनका घर हो गया ना वहां पे काबुल, वो तो वहां पे जाना पसंद करेंगे टॉप लीडरशिप। दे विल नॉट, ये हमने पिछली बार भी डिस्कस करा था, दे वुड नॉट लाइक टू स्टे बैक, पहली चीज। दूसरी चीज बहुत जो इंपॉर्टेंट चीज है सर कि ये है कि मैं एक बड़े तनाजुर में इसको देखता हूं और मैं कहता हूं कि अफगानिस्तान की प्रॉब्लम, भारत की प्रॉब्लम और बलूचिस्तान की प्रॉब्लम, सब प्रॉब्लम ये राहदारी का जो पूरा ये जो चल रहा है ना मामला, ये तभी आपका सॉर्ट आउट होगा जब बलूचिस्तान फ्री नेशन बनेगा सर, तब तक नहीं हो सकता। इससे भारत की भी प्रॉब्लम सॉल्व होती है, इससे बलोचों की भी प्रॉब्लम सॉल्व होती है, इससे अफगानों की भी प्रॉब्लम, क्योंकि 60-65% अभी भी बलूचिस्तान में जो लोग हैं पश्तून है, वो दे आर एथनिक पश्तून्स, वो पश्तो बोलते हैं या दरी बोलते हैं, व्हाटएवर लैंग्वेज दे स्पीक। सो कहने का ये मतलब है कि वो दे स्पीक दैट लैंग्वेज, दे बिलोंग टू दैट पश्तून कल्चर। जब तक बलूचिस्तान फ्री नहीं होगा तब तक अगर बलूचिस्तान आजाद मुल्क बन जाता है तो इसके साथ 3 मसले हल हो जाएंगे सर, बलूचिस्तान का, भारत का और अफगानिस्तान।